जय हिंद दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि चुनाव हारते ही पार्टीज ईवीएम को दोष देने लगती हैं, मगर इस बार तो चुनाव शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी ने ईवीएम को टारगेट कर दिया। राजा की आत्मा ईवीएम में है। जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन चीफ ने बड़े अलग ढंग से उनको रिप्लाई दिया। हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और आप सबको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले ईवीएम हैकिंग की बात बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाई थी, जब उन्होंने 2009 के इलेक्शंस हारे थे। जिससे ये साफ बात मालूम चलती है कि सारी पार्टीज ने ईवीएम हैकिंग को यूज करके खुद की हार को छुपाने का ट्राई किया है। तो क्या वाकई में ईवीएम को हैक किया जा सकता है? आइए जानते हैं। भारत की आज़ादी के बाद 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान को पूरी तरह से देश में अपनाया जाता है, जिसके बाद 1949 में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म होने के बाद 1950 में सुकुमार सेन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। फिर आता है वो समय जब इंडिया में पहली बार जनरल इलेक्शन होने जाते हैं, और ये इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में होते हैं। इन इलेक्शन में टोटल 489 सीट्स पर वोटिंग होती है, जिस पर टोटल 1949 कैंडिडेट्स उतरते हैं। जिस भी पर्सन की एज 21 प्लस थी, वो पर्सन उस इलेक्शन में वोट कर सकता है। और उस टाइम के सेंसस के हिसाब से देश की टोटल पॉपुलेशन 36 करोड़ थी, जबकि वोटिंग करने के लिए सिर्फ 17 करोड़ लोगों ने खुद को एज अ वोटर रजिस्टर किया था। और इन नंबरों में जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडेड नहीं है। चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन 16,500 प्लस को 6 महीने के लिए अपॉइंट करती है, और ये इलेक्शन बैलेट पेपर पे होते हैं। और इस इलेक्शन को इंडियन नेशनल कांग्रेस काफी बड़े मार्जिन से जीत जाती है। फिर सारे इलेक्शन बैलेट पेपर पर होते हैं, जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1977 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को इंट्रोड्यूस नहीं करती है। ईवीएम का फर्स्ट टाइम ट्रायल 1982 में पारावूर कॉन्स्टिट्यूशन में हुए बाई इलेक्शन में ट्रायल किया जाता है। उस इलेक्शन में जो कैंडिडेट हारे थे, उन्होंने हाई कोर्ट में री इलेक्शन के लिए अपील डाल दी, और वहां उनके इस अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट में री इलेक्शंस के लिए अपील डाली, और ये मांग की कि जो इलेक्शंस होंगे वो बैलेट पेपर पे होंगे, ना कि ईवीएम पर। और फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने री इलेक्शन करवाए, और जो पर्सन हारा था वो पर्सन इस बार जीत गया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर कोई लॉ न बनने तक उस पर तब तक के लिए रोक लगा दी। पर ये ईवीएम का अंत नहीं था। 15 मार्च 1989 में इसको लेकर एक एक्ट लाया गया, जिसके बाद इस मशीन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने लगी। उसी साल 1989 में कांग्रेस लीडर राजीव गांधी इस मशीन से काफी इम्प्रेस होते हैं, और इसको आने वाले इलेक्शन में यूज करने की बात रखते हैं। पर कुछ कारणों की वजह से इसको यूज नहीं किया जाता है, और इलेक्शन बैलेट पेपर पे होते हैं। फिर 1998 में हुए 25 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में इसको एज ए एक्सपेरिमेंट यूज किया जाता है। जिसके बाद 2004 में जनरल इलेक्शंस का चुनाव हो रहा है। यह चुनाव 543 सीट्स पर होते हैं, और ये चुनाव में पूरी तरीके से ईवीएम का यूज किया जाता है। और ये चुनाव कांग्रेस काफी अच्छे मार्जिन से जीत जाती है। जब 2004 और 2009 के इलेक्शंस इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है, तब ईवीएम परफेक्टली वर्क करता है। और जब वही कांग्रेस 2014 के इलेक्शन हार जाती है, तब कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह यह कहते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया है। और 2015 में हुए इलेक्शन में आम आदमी पार्टी बड़े आराम से जीत जाती है। और वहीं दूसरी तरफ 2020 में हुए इलेक्शन में दिल्ली गवर्नमेंट ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाती है। कुछ अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को अनाधिकृत रूप से ले जाने की कोशिश की। और आप सब जरूर देखते होंगे कि ईवीएम हैकिंग से रिलेटेड वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं। तो क्या सच में ईवीएम को हैक किया जा सकता है? आइए जानते हैं। ईवीएम हैकिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को 450 पेजेस का एफिडेविट सबमिट करती है, जिसमें इसी ये कहती है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईवीएम के अंदर वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप होती है। और केस की सुनवाई के दौरान 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट्स के 100% काउंटिंग को भी रिजेक्ट कर दिया। मगर आखिर ये वीवीपैट्स होते क्या हैं? वीवीपैट्स मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल्स। ये मशीन ईवीएम से अटैच होती है। जब भी आप ईवीएम पर जिसको वोट देना है उसके सिंबल को प्रेस करेंगे, वीवीपैट्स एक स्लिप प्रिंट कर देगा, जो बताएगा कि उस पर्सन ने अपने वोट किसको दिया है। वो स्लिप पेपर का
होता है जिस पर कैंडिडेट का सीरियल नंबर, नेम, पार्टी सिंबल होता है और यह वोटर को 7 सेकंड मिलता है ये देखने को कि उसने अपना वोट सही जगह डाला है या नहीं। और कोई भी वोटर उन स्लिप्स को अपने घर नहीं ले जा सकता क्योंकि उन स्लिप्स के हेल्प से ये देखा जाता है कि वोट सही तरीके से पड़े भी हैं या नहीं। वीवीपैट्स के केवल 50% स्लिप्स को ही काउंट किया जाता है, जिसे नाखुश होकर 2019 में चंद्रबाबू नायडू सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि वीवीपैट्स के स्लिप को मिनिमम 50% कर देना चाहिए, ना कि मैक्सिमम 50%। जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि वीवीपैट्स के 100% स्लिप्स काउंट कर पाना मुश्किल है क्योंकि केमिकली कोटेड ये स्लिप्स काफी स्टिकी होते हैं और एक वीवीपैट्स की स्लिप काउंट करने के लिए मिनिमम 1 आवर्स का समय लगेगा। और अगर ऐसे ही इलेक्शन कमीशन स्लिप्स गिनती रही तो जल्दी वो समय आएगा जब वो वापस बैलेट पेपर सिस्टम पर आ जाएंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा स्लिप्स को काउंट करने की बात को रिजेक्ट कर दिया। ये था तो आज के वीडियो के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।